लाशें जो अवशेष हैं उन कत्ल के केसेस की जो गुमनामी की अंधी गलियों में दम तोड़ गई है। लाशें उन लोगों की जिनका ठिकाना अनजान है, जिनकी कहानी बेजुबान है, जिनका खानदान बेनिशान है। 1.5 लाख है नीलेश, गिन ले। अरे मैं क्या गिने सेठ, आप बोल रहे 1.5 तो 1.5 होंगे। बोला जाते भाव। हाँ, कैश उठाया नीलेश? जी भाव, बस लेकर ही निकला हूँ। पूरे 1.5 है ना? ओ भाव। हाँ सुन, कल सुबह ऑफिस आने से पहले बैंक में पैसे जमा करते हुए आना, समझा क्या? समझा भाव, वही करूँगा। ठीक है। फिर आगे तो सर, वो मेरे पापा। चुप, एकदम चुप। देख सचिन, तू फिर एक बार यहाँ आया ना तो तुझे तेरी आई के साथ अंदर डाल दूंगा और केस ठोकूंगी तेरे बाप के साथ, तुम लोग भी शामिल थे स्टोरी में। चल निकल। लेकिन मेरे पापा चोर नहीं है, आप प्लीज उन्हें ढूंढिए। आलो से समझा रहा हूँ तुम लोगों को कि तलाश जारी है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर सर सर, बात क्या है? सर ये मेरे पापा है, आप प्लीज इन्हें ढूंढिए। मैटर क्या था उन्हें? पुराना मैटर है साहब। 9 साल पहले इसका बाप नीलेश पाठक अपने सेठ का 1.5 लाख रुपए लेके भाग गया। ये झूठ है सर, मेरे पापा चोरी नहीं कर सकते। वो मुझसे और मेरी आई से बहुत प्यार करते हैं। आप अंदर जाइए, मैं देख लूंगा इसे। यही है इन लोगों का चक्कर, ऐसे ही नाटक चल रहा है सर। पहले इसकी माँ आती थी, अब 3 साल से ये आने लगा है। चल निकल। देखो क्या हो सकता है। देख लड़के, कान खोल के सुन ले। तेरे आई और तू माने या नहीं माने, लेकिन ये सच नहीं बदलेगा कि तेरा बाप चोर है। नहीं साहब। अभी तक अच्छे से बोलते आया हूँ, पर और नहीं। समझ ले सचिन, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। तलाश का जुनून सवार था एक बेटे पर अपने पिता को ढूंढने का। 9 साल बीत चुके थे और नीलेश पाठक की कोई खबर नहीं आई। नीलेश का केस मानो खामोशी में खुल गया था। नीलेश पाठक का केस एक मिसिंग कंप्लेंट की तरह से दर्ज ही नहीं हुआ था। नीलेश के मालिक जयदेव रानाडे ने उस पर आरोप लगाया था कि नीलेश उसके 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। बोलो आरती, कहा तुम्हारा पति नीलेश पाठक? सब कितनी बार बोलूं, मैं नहीं जानती। कल रात से सचिन के बाबा घर नहीं आए, फिर तो खुद जान निकली जा रही है। ये ऐसे नहीं बोलेगी, अंदर करो ऐसे। सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? कितनी बार तो आपके पैसे उठाए मेरे पति ने, कभी भी एक पैसा इधर का उधर हुआ क्या? बड़ी रकम का इंतजार कर रहा था साला। पहले मेरा भरोसा जीता, फिर सही टाइम पर वार कर गया। ओ सर, मेरी मानो तो नीलेश के गांव में एक टीम भेजो, वहीं कहीं बैठा होगा छुप करके चोर साला। आई, चाली में सब कह रहे हैं कि तेरे बाबा चोर है। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच, वो सब झूठ बोल रहे हैं। तेरे बाबा चोर नहीं हो सकते। तो फिर बाबा कहाँ गए? घर क्यों नहीं आए? मुझे नहीं पता। गोविंद भाऊ, बन गई है आपकी बाइक, अब ठीक से चलेगी।
हाँ गोविंद बोल। दया वो लड़की ज्योति आज भी घर से निकली, लेकिन फिर से कॉलेज नहीं गई। वही सिंगारवाड़ी गई। हाँ दया बाबू। ध्यान से सुन गोविंद, इस ज्योति पे है ना फील्डिंग और टाइट कर। हर दिन कॉलेज जाने की बजाय उस घर में जा रही है, कुछ तो लोचा है उस घर में। मुझे पूरी डिटेल दे उधर का। दया दया। हाँ साहब बुला रहे। आता हूँ। सर उस लड़के सचिन का बाप नीलेश पाठक, उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। दरअसल वो मिसिंग हुआ ही नहीं था। एग्जैक्टली हुआ क्या था तावड़े? लड़का इतनी चक्कर क्यों लगा रहा है? सर 9 साल पुराना केस है। ये नीलेश अपने मालिक जयदेव रानाडे का 1.5 लाख रुपया लेकर फरार हो गया था। हमने काफी ढूंढा सर, लेकिन ये हाथ ही नहीं लगा और केस अनसुलझा ही रह गया। वैसे सर 9 साल पहले 1.5 लाख रुपए काफी मायने रखते थे। खान फैमिली से ज्यादा मायने तो नहीं रख सकते ना। लड़का लगातार इंक्वायरी कर रहा है, दावे के साथ कह रहा है कि उसका पिता चोर नहीं था। तावड़े उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? सर वैसे तो कोई हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन शायद एक साथ इतना पैसा देखकर फिसल गया होगा। पिछला तो फिर गिरा कहाँ? 9 साल तक कोई नामो निशान नहीं। अगर वो मान लें कि पैसा लेकर भी फरार हुआ है तो अभी तक उसकी कोई खबर क्यों नहीं मिली? एक काम करो तावड़े। जी। लड़के को लाओ, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है सर। सचिन बेटा, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ। तू फिर थाने गया था? हमें भुलाना होगा उन्हें सचिन। तेरे बाबा वापस नहीं आएंगे। तो उन्हें खुद बोलने दो हमें सामने आकर। बेटा आज तक नहीं आए तो अब क्या आएंगे? आई बाबा हमें कभी नहीं बुला सकते और ना ही वो चोरी कर सकते हैं। बेटा 9 साल हो गए इस बात को, हमें उन्हें बुला देना ही बेहतर होगा। भूल जा इस बात को। ये 131/23 किसका है? इतने दिन से यहाँ मक्खी की तरह भिनभिना रहा है, अभी तक पता नहीं कर पाया। कई लोगों से पूछा, सब लोग बोलते हैं मत पूछ। तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? बताइए ना, किसका घर है वो और है क्या उस घर में? माया। माया? माया जाल की माया? माया मैडम की माया। मैडम का नाम माया है। भाव वो 3-4 लड़कियों को देखा उस घर में जाते हुए, कॉलेज की लड़कियां हैं। ऐसा होता है क्या उस घर में भाव? आंखें दी है ना ऊपर वाले ने, तो देख लड़कियां अंदर हैं और मर्द अंदर बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं। माया कोठा चलाती है? धंधा होता है क्या उस घर में? उस घर में जो भी होता हो, मैं मेरे घर के अलावा कुछ नहीं सोचता। तू भी मत सोच। उस माया औरत से दूर रह, सुखी रहेगा। उसके रास्ते में आया ना तो तू तेरे घर का रास्ता भूल जाएगा। कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है से क्या मतलब है भाव? सुना है जादू टोना जानती है, उसके पास कुछ अलग सी ताकतें हैं। ये ज्यादा घर के बाहर बाहर नहीं जाती है, अंदर ही बैठकर झाड़ फूक तंत्र मंत्र में लगी रहती है। सुना है वशीकरण की उस्ताद है। और उसी घर में लड़कियों से धंधा भी करवाती है? अब सब तो यही बोलते हैं। नौ साल पहले का केस साहब, अब कहाँ से मिलेगा बंदा? भाग गया होगा साहब पैसा लेकर। अरे अपने चौहान साहब को इस केस में कुछ अटपटा लग रहा है। ये उस केस की तब की डिटेल्स है, 9 साल पहले की। इस नीलेश का लड़का सचिन और इसकी बीवी आरती अभी वहीं रहते हैं। थोड़ा जोर लगा, जो कुछ भी पता चलता है निकाल कर ला। लगा देता हूँ पंटर। वैसे मैंने एक और फील्डिंग की है साहब, श्रृंगारवाड़ी में। 2-3 दिन में सॉलिड इन्फॉर्मेशन देता हूँ साहब आपको। मर्डर टिप? नहीं साहब, एक औरत है ना, वो घर से धंधा चला रही है और उसने कॉलेज की लड़कियों को फंसा रखा है। ये केस किसी लिखित शिकायत से नहीं उभरा था, बल्कि नियति की लिखाई से उभरा था। एक तरफ था बचपन और जवानी की कगार पर खड़ा एक लड़का जो पिछले 9 साल से अपने पिता को तलाश कर उन्हें बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था,
और दूसरी तरफ आकार ले रहा था माया नाम की एक महिला का केस, जिस पर वेश्यावृत्ति चलाने का आरोप था। ये दोनों ही केसेस एक ही जुर्म के जाल में बुने हुए थे, लेकिन इस जाल में एक और तीसरी कहानी भी थी, जो रहस्य की धुन से बाहर निकलकर बहुत जल्द सामने आने वाली थी। इस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नीलेश पाठक और माया के केस से इसका क्या वास्ता है। योगेश सुन, सारा दिन तेरा चेहरा लटका हुआ रहता है, सारा दिन काम काम काम, एक भी मिनट का ब्रेक नहीं चाहिए होता तुझे। ये तकलीफ है क्या तुझे? ऐसी कोई बात नहीं है राशिद भाई। कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है ना? ठीक है जा, लेकिन कभी भी तुझे मुझसे कोई भी बात करनी है ना, बेझिझक तू मेरे पास आ सकता है, ठीक है? पापा तेज चलाओ, और तेज। जितना तेज हो सके उतना तेज चलाओ पापा, और तेज चलाओ, और तेज। योगेश बेटा, इससे ज्यादा तेज चलेंगे तो हवा में उड़ने लगेंगे हम लोग। अरे मुझे हवा में उड़ना है, और तेज चलाओ, और तेज। देख के हाँ ये बात। पापा मुझे डर लग रहा है, इससे ऊपर नहीं। कुछ नहीं होगा मैं बेटा। हाँ, नहीं, नहीं। पकड़ के रख। हाँ। क्या किया तू? अभी लग जाती थी तेरे को। चल वापस चल। बाबू नहीं डर लग रहा है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।